अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से जो एमडीकेट 2020-21 के सेशन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन अनाउंस हुई है। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट को गाइड करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है उसमें सबसे पहला पॉइंट है, एनी स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन एनी मेडिकल और डेंटल कॉलेज shall mandatorily be required to have passed the MDCAT examination held by Pakistan Medical Commission। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि पाकिस्तान भर में, याद रखिएगा, पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, मुल्क भर की किसी भी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इस साल स्टूडेंट को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से अनाउंस करदा एमडीकेट का एग्जाम पास करना जो है वो जरूरी है, जिसके पासिंग मार्क्स जो है वो 60% है। यानी कम से कम 60% जो है उस टेस्ट के अंदर स्कोर करना जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट है जो अपने बोर्ड में टॉप करके आता है और अगर यहाँ उसकी परसेंटेज 59 आ जाती है तो वो मुल्क भर की किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो। तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकेगा। तो याद रखिएगा, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है कि मुल्क भर की किसी भी मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसमें एडमिशन लेने के लिए 60% इस एमडीकेट के अंदर स्कोर होना जरूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट कर दी गई है इस टेस्ट में अपियर होने के लिए, वो 22 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड यानी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 नवंबर 2020 है और ये नेशनल एमडीकेट का जो टेस्ट होगा वो 15 नवंबर 2020 संडे को होगा। रिपोर्टिंग टाइम जो होगी वो एग्जामिनेशन सेंटर में 8:30 होगी। 9 AM पर यह टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और याद रखिएगा 9:30 पर एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो सील कर दिया जाएगा। इस एग्जाम में अपियर होने के लिए जो फी जो है वो 1500 है, विच इज नॉन रिफंडेबल। एक बार आप पे कर देते हो तो ये रिफंड नहीं की जाएगी। अब ये टेस्ट कहाँ कहाँ होगा, एमडीकेट लोकेशंस की हम बात करते हैं तो ये टेस्ट जो होगा वो एक सेंटर्स का जो होगा वो इस्लामाबाद में होगा। पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, साहिवाल, गुजरात, सरगोदा, सियालकोट, रहीम यार खान, जेलम और फैसलाबाद में सेंटर बनाए गए। सिंध में जो है वो कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, लारकाना और नवाबशाह ये सेंटर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, पिशावर, डीआई खान, सवाद, हरीपुर, बनो और कोहाट शामिल हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो सेंटर हैं वो कोयटा, गवादर, आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद और मीरपुर में सेंटर है और गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित के अंदर ये सेंटर रखा गया। अब पैटर्न ऑफ एमडीकेट जो है वो आपके सामने जो है वो ये है कि बायोलॉजी के 80 MCQ, केमिस्ट्री के 60 MCQ, फिजिक्स के 40 और इंग्लिश के जो है वो 20 MCQ है और टोटल एमडीकेट का जो पेपर होगा वो 200 MCQ का होगा। तो ये पेपर पैटर्न है और इसी पेपर पैटर्न की बेस पर थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर रिकॉल करवा दूं कि हमने ग्रैंड टेस्ट सीरीज स्टूडेंट की रिवीजन के लिए, स्टूडेंट को वार्म अप करने के लिए हमने ग्रैंड टेस्ट सीरीज का जो है वो आगाज किया था, जो स्टार्ट होने जा रहा है 2 नवंबर से। याद रखिएगा 2 नवंबर से ग्रैंड टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट होगा, जिसमें बायोलॉजी के यहाँ फाइनल एमडीकेट में जो 80 MCQ होंगे ऐसे 3 पेपर लिए जाएंगे। सेम इसी तरीके से जो है वो केमिस्ट्री के 3 पेपर 60 MCQ के लिए जाएंगे और फिजिक्स के 40 MCQ के 3 टेस्ट होंगे और इसी तरीके से इंग्लिश के 20 MCQ के 3 टेस्ट होंगे। टोटल 12 ग्रैंड टेस्ट जो है वो हम कंडक्ट करने जाएंगे, ऑनलाइन होंगे। आप जो है वो टेस्ट जैसे ही देंगे उसके बाद फौरन आपका स्कोर जो होगा वो अपियर हो जाएगा और आपको ओवरऑल रिजल्ट भी बताया जाएगा कि वो जितने स्टूडेंट जो इस टेस्ट में अपियर हुए हैं उन तमाम स्टूडेंट का स्कोर कितना था, कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया था, वो पूरा ग्राफ की शक्ल में हम वहां डिस्प्ले करेंगे। तो याद रहे इस टेस्ट में अपियर होने के लिए रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 500 है
और इस टेस्ट में अपेयर होने के लिए आपके पास जो है वो इजी पैसा अकाउंट जो है उसके 2 नंबर आपके सामने शामिल है। जेएस कैश अकाउंट है, इसमें आपने जो है वो क्या करनी है, फी ट्रांसफर करनी है। सेम इसी तरीके से बैंक अकाउंट के थ्रू अगर कोई फीस सबमिट करवाना चाह रहा है तो बैंक अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर, बैंक अल हबीब है, ये याद रखिएगा, हबीब बैंक नहीं है, बैंक अल हबीब है। आईबीएन नंबर आपके सामने है। फी ट्रांसफर करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट या पिक आपने जो है हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है उस पर आप सेंड कर देंगे तो हम आपको उस ग्रुप में रजिस्टर्ड कर लेंगे। याद रहे 2 नवंबर से इन ग्रैंड टेस्ट सीरीज का हम बाकायदा आगाज कर देंगे और जो स्टूडेंट इसमें रजिस्टर होना चाहे वो इसमें अपेयर हो सकते हैं। तो आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी और ये स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर ही हमने ये सीरीज का आगाज किया। तो फाइनल टेस्ट जो आपके पास है, गौर से सुनिएगा, इसका जो पैटर्न आपके सामने है वो कुछ इस तरीके से है। टाइमिंग जो होगी वो 150 मिनट्स है जिसमें आपने 200 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं और नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस एंड सैंपल पेपर आर अवेलेबल एट पीएमसी वेबसाइट। सिलेबस पर इंशाल्लाह अगली आने वाली हम जो वीडियो होगी वो बाकायदा सिलेबस पर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। वैसे तो हमने कॉमन टॉपिक्स पे वीडियो बना ली है कि कॉमन टॉपिक्स बायोलॉजी के तमाम सूबों के कौन कौन से हैं। कॉमन टॉपिक्स जो है वो फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए हम बात करने जा रहे हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इस टेस्ट में अपियर होने के लिए 65%। याद रखिएगा, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इस टेस्ट में अपियर होने के लिए कितना है, 65% है एफएससी में, इंटरमीडिएट में, और साथ ही साथ याद रखिएगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ऑप्शनल कर लें। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ये तीनों सब्जेक्ट का होना आपके लिए जो है वो जरूरी है। ऐसा ना हो कि कॉमर्स का बच्चा जो वो यहाँ अप्लाई कर रहा हो, तो इन तीनों सब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है। कैंडिडेट अवेटिंग फॉर रिजल्ट में ऑल्सो अप्लाई। वो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट उस वक्त तक नहीं आया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, अब मेन चीज पे हम आ जाते हैं, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपने वेबसाइट पे जाना है www.pmc.government.pk। फिर आपने जो है वो उस वेबसाइट पे जाकर आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा। लॉगिन जैसे ही आप ऑप्शन करेंगे उसमें लिखा होगा क्रिएट अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट जो है आप अपने CNIC नंबर से, बी फॉर्म के नंबर से, पासपोर्ट नंबर से, मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से भी क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आपके सामने आ जाएगा तो वहां नेम्स और ये जो डिटेल्स आती जाएंगी वो आपने जो है वो फिल करना है और उस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने क्या करना है, पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ विद ब्लू एंड व्हाइट बैकग्राउंड। याद रखिएगा कि ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड दोनों में से या तो आपके पास कोई ऐसी तस्वीर है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट है या कोई ऐसा है जिसका बैकग्राउंड ब्लू है, वो आपने क्या करनी है, इसमें ऑनलाइन जो है फॉर्म के साथ जो है वो अटैच करनी है। डिपॉजिट, अब देखो जैसे ही आपने ये फिल किया ना फॉर्म की डिटेल फिल करने के बाद आपके पास जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में जो होगा वो चालान आ जाएगा, जिसमें वही जो आपने फॉर्म में डिटेल लिखी होगी ना, वही नाम और ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो वो जो चालान होगा वो आपने क्या करना होगा, HBL, हबीब बैंक लिमिटेड, एलाइड बैंक या MCB की किसी भी ब्रांच में जाकर जो है वो 2 नवंबर से पहले वो चालान यानी 1500 रुपए आपने जो है वो क्या करने हैं, सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद आपने जो चालान फॉर्म जो फिल हो चुका है उसको आपने क्या करना है, स्कैन करना है। और स्कैन करने के बाद दोबारा आप जो है वो इसी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करेंगे, अपना फॉर्म फिल करेंगे और जो सबमिटेड स्कैन किया हुआ चालान फॉर्म है वो वहां क्या कर लेंगे, अपलोड कर देंगे। और फिर फाइनली आपने क्या करना है, सबमिट का बटन क्या करना है, क्लिक करना है। और सबमिट का बटन फिल करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो फिलअप किया हुआ जैसे ही आ जाएगा, उसकी आपने क्या करनी है, प्रिंट आउट निकलवानी है। और प्रिंट आउट निकलवाने के साथ साथ ओरिजिनल PMC कॉपी का जो चालान है, चालान जो आप फिल करोगे ना, एक स्टूडेंट कॉपी होगी, एक चालान की कॉपी जो होगी वो PMC के नाम होगी। तो वो ओरिजिनल PMC की जो कॉपी हो, एक बैंक के नाम पे भी होती है तो वो बैंक वाले अपने पास रख लेते हैं। तो PMC की जो ओरिजिनल चालान जो होगा और एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट कर चुके, याद रखिएगा फिलअप किया हुआ, ब्लैंक नहीं, फिलअप किया हुआ जो होगा उसकी जो आपने प्रिंट निकलवाई है और ओरिजिनल जो है वो चालान फीस का जो फॉर्म है वो आपने क्या करना है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान, प्लॉट 96 स्ट्रीट 4 H81 इस्लामाबाद पर आपने क्या करना है, TCS कर देना है।
यानी वो कोरियर सर्विस का इस्तेमाल कीजिएगा जो फास्ट हो, जो रैपिड हो, जल्द से जल्द आपके डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़ों को वहाँ क्या करने जो है वो सबमिट करवा दे। एनी फेक इंफॉर्मेशन ब्लैक लिस्ट द कैंडिडेट। याद रखिएगा, कोई भी किसी भी किस्म की आपने फेक इंफॉर्मेशन देकर आपने वहां सबमिट किया है और अगर वो डिटेक्ट कर जाते हैं तो कैंडिडेट को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है जल्द से जल्द जो है वो आप अप्लाई करें, वेट ना करें कि हाई कोर्ट क्या अपील कर रही है, क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि अगर सिंध वाले अगर अपना टेस्ट अलग से कंडक्ट करते हैं तब भी इस टेस्ट में अपियर होना आपके लिए कंपलसरी होगा। तो याद रखिएगा ये टेस्ट आपने एनी हाउ जो है वो देना है। तो इसलिए डोंट वेस्ट द टाइम वेस्ट ना करें। जिस स्टेमिना के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे वो आप कंटिन्यू करें, और अगर आप हमारी ग्रैंड टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो वहां पर भी मुकम्मल कर लें ताकि आप जो है वो डेली बेसिस पर ग्रैंड टेस्ट का हिस्सा भी बन सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।